अभी देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है किसी भी ऑप्शंस की, जितने भी अमाउंट से वो आईटीएम है, इन द मनी है, जितने भी अमाउंट से वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और ये अमाउंट होता है, ये ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग फॉर प्रीमियम पेड इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन इंस्टेंटली। ये जो अमाउंट होती है ये बायर को रियलाइज होती है जब वो उसको एक्सरसाइज करता है, इमीडिएटली अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसको मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके बाद देखते हैं टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इफ एनी ऑफ एन ऑप्शन। यदि कुछ है, कई बार क्या होता है टाइम वैल्यू जीरो भी हो जाती है एक्सपायरी के दिन, और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ओनली आईटीएम की। तो ये डिफरेंस होता है प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में। एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन हैव ओनली टाइम वैल्यू। देखिए एटीएम की और ओटीएम की ओनली टाइम वैल्यू होती है, दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। अभी देखो पे ऑफ कैसे होता है ऑप्शंस में, और हमने पहले देखा था फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड्स में जो पे ऑफ होता है वो ऐसे लीनियर चलता है, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, इस साइड में हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और इस साइड में लेते हैं हम स्ट्राइक प्राइस या फिर प्राइस। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में ऐसा देखने को मिलेगा हमें, एक लीनियर ग्राफ होगा जो कि पे ऑफ चार्ट को दिखाएगा। बल्कि ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, लॉन्ग ऑप्शन, आपने किसी ऑप्शन को बाय कर लिया, तो बाय किया तो आपने क्या किया, उसका प्रीमियम पे कर दिया, स्ट्राइक प्राइस है 7,500। अभी देखते हैं कि मार्केट अगर मूव करता है आपके डायरेक्शन में तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो आपको लॉस होगा। तो उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, ये हमने स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया है इसका सीई, और हमने प्रीमियम पे कर दिया 95। तो अगर ये यहीं के यहीं पे एक्सपायर हो गया तो एक्सपायरी के दिन हमारी जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी और हमें 95 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। अब देखो अगर मार्केट इससे नीचे रह गया या फिर इससे नीचे चला गया तो क्या होगा, ये जो प्रीमियम है ये कम होता जाएगा और जीरो पे पहुंच जाएगा। ये देखो, तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 95 का। तो अगर 17,500 से मार्केट नीचे रहती है तो हमें नुकसान होगा जो कि एक लिमिटेड है, 95 का ही हमें नुकसान हो सकता है अगर मार्केट कितने भी नीचे चली जाए। अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया है, कल बाय किया है, और मार्केट नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, उसमें करेक्शन आ रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, जितना हमने प्रीमियम पे किया है सेलर को। अभी देखते हैं हमें फ़ायदा कहाँ होता है, फ़ायदा कैसे होता है ऑप्शन में। तो तो देखो एक बार इधर पे ऑफ चार्ट में और देख लेते हैं, हमें ना कितना नुकसान हो सकता है, एक कॉन्स्टेंट है नुकसान, इससे ज़्यादा हमें नहीं हो सकता, ये 100 के आसपास का। तो ये हमें दिखाएगा लॉस, 95 रुपीज़ का लॉस हमें यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट मूव करता है ऊपर की साइड। ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट हमने बाई किया और हमारी साइड में चलने लग जाए। ये पहुँच गया 17,600, हमने प्रीमियम तो वही पे किया है, पर जो प्रीमियम अभी जीरो था तो ये 100 पॉइंट मूव भी तो किया ना, तो 100 पॉइंट ये मूव करेगा तो प्रीमियम भी मूव कर जाएगा 100 पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 5 रुपीज़ का, क्योंकि हमने पे कितना किया था 95, और जब हम इसको स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो उस टाइम पे प्रीमियम होगा 100, तो हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इससे भी ज़्यादा मूव करता है 17,700 पर, तो प्रीमियम तो यही पे किया है, पर जो प्रीमियम बढ़ेगा 500 से लेकर 700 तक, 200 रुपीज़ का, वो हमको मिलेगा और हम उसमें से डिवाइड कर देंगे जितना हमने पे किया है, हमें मिलेगा 105। तो इस टाइप से देखो, इसमें लॉस तो हो गया लिमिटेड, 95 से ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिट है। जबकि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो हमें देखने को मिलेगा कि हमें कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड प्रॉफिट। हमें क्या समझा ऑप्शन के पे ऑफ से, कि इसमें जो लिमिटेड रिस्क होता है, ये देखो इससे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं होगा, और जब प्रॉफिट होता है तो कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है किसी भी ऑप्शन के। कॉल ऑप्शन अगर हमने बाय किया है तो अभी देखो शॉर्ट कर दिया, अगर हमने कॉल को शॉर्ट किया है तो क्या हुआ, हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है कितने का, वही लेके चलते हैं हम, जैसे स्ट्राइक प्राइस है 7,500 की और प्रीमियम है 95, ये हमें प्रीमियम रिसीव हो गया। अभी क्या होगा, अगर कॉल शॉर्ट की है तो हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू बियरिश है। हमें फ़ायदा कब होगा, जब मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे की साइड शिफ्ट होगा, अभी हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी देखते हैं 17,500 से मार्केट शिफ्ट हो गया 400 की साइड, तो प्रीमियम तो हमें वही रिसीव हुआ है 95,
और अगर एक्सपायरी पे 400 पे पहुंच गया तो क्या होगा, तो जो पे ऑफ होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही जो प्रीमियम पे कर रखा है वही है, तो जो प्रॉफिट होगा 95 ही रहेगा। अगर मार्केट और भी नीचे की साइड मूव कर जाता है, 300 पे पहुंच जाता है, तो भी वही सेम कहानी रहेगी, हमें पे ऑफ पे एक्सपायरी पे कुछ नहीं मिलेगा अगर हम हमारी डायरेक्शन सही है, क्योंकि बायर ने हमें ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है। अभी देखते हैं, ये यहाँ से समझो कि यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है हमें, ये नहीं, कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसके आसपास का हमें प्रॉफिट हो सकता है, और ये कॉन्स्टेंट प्रॉफिट है, मतलब लिमिटेड। अभी लॉस कैसे होगा? लॉस जब होगा जब मार्केट हमारे अपोजिट में मूव करेगा, जैसे 600 पे पहुंच गया, 600 पे पहुंच गया, तो इसने हमको पे किया था 95, अभी हम एक्सपायरी पे पे कर रहे हैं क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव कर गया, तो मार्केट हमसे और लेगा 100 रुपीज़, तो हमें 5 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मार्केट नीचे की साइड जितना मूव करता रहेगा वो प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट मूव करता है तो हमें पे ऑफ मिलता है मार्केट में माइनस की साइड, समझ रहे हो? ये देखो, इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क, ये होता है जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं। इसी टाइप